हेलो, वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस्ट। माई सेल्फ अरविंद सिंह। और आज आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें लगता है सबको कि सबको आता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट शायद ही 1 लाख में से 1-2 लोगों को आता होगा। कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने क्लास में पूछे हैं, अभी तक तकरीबन लाखों लोगों से पूछा होगा, लेकिन उनमें से शायद ही एक आध लोग सही जवाब दे पाए हैं। और ये टॉपिक सुनने में बड़ा साधारण सा है, लेकिन इसके क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन में आते ही आते, और क्वेश्चन आते हैं तब भी समझ नहीं आता कि इसमें एक्चुअली यही करना था। बात कर रहे हैं हम एलसीएम की। एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन में 6ठी-7वीं क्लास में अच्छी तरह से लोगों को सिखाया जाता है, और आजकल 3rd-4th में भी सिखाया जाने लगा है। लेकिन इसके बावजूद इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते कि इसमें एलसीएम ही निकालना था या कुछ और करना था। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो क्वेश्चन करने की लिमिटेशंस हैं वो बहुत दायरे में रह जाती है और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि एलसीएम का जब तक मतलब नहीं समझ पाएंगे कि एलसीएम है क्या, तब तक ये नहीं समझ में आ पाएगा कि किसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम बहुत छोटा सा शब्द है। किसी से पूछते हैं कि लघुत्तम है क्या, तो वो नहीं बता पाता। आप भी जो श्रोता हैं अभी सोचें और अपने आप में जाने की, अच्छा क्या वो जानते हैं कि लघुत्तम क्या होता है? तो अधिकांश आप अपने मन से पूछिए कि आप जानते हैं क्या वाकई में कि लघुत्तम क्या होता है। अधिकांश लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है और ये कहते हैं कि हाँ हाँ, लघुत्तम तो हम जानते हैं, ये तो बहुत ही आसान है और लघुत्तम हम बता सकते हैं कि क्या होगा। क्लास में भी जब हम ऐसे पूछते हैं तो सब बच्चे लगभग हाथ उठा देते हैं कि हमें पता है कि लघुत्तम क्या होता है। जब पूछते हैं कि क्या होता है तो फिर जवाब नहीं आती कोई। चलिए बताइए कि क्या होता है लघुत्तम, तो कोई बता नहीं पाता। कोई बोलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन सही मतलब में ये बात नहीं बता पाता कि लघुत्तम होता क्या है, किसे हम लघुत्तम कहते हैं। हाँ, ये बच्चे जरूर जानते हैं कि लघुत्तम निकालते कैसे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि लघुत्तम होता क्या है। इसी तरह से बात महत्तम की होती है तो महत्तम भी नहीं बता पाते। कोई महत्तम समापवर्तक बता देता है, कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देता है। ये एक दूसरे का हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्जन है। बाकी एक्चुअल में क्या होता है महत्तम, किस संख्या को हम महत्तम कहते हैं, और संख्याओं के महत्तम का मतलब क्या होता है, संख्याओं के लघुत्तम का मतलब क्या होता है, यह बात नहीं बता पाते। और ये मुझे भी ये आइडिया तब आया कि शायद ऐसा लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं एक बार अपने सिस्टर के यहाँ गया हुआ था। सिस्टर के बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहे थे ट्यूशन के तौर पे, और मैं देखा कि वो बता रहे हैं कि लघुत्तम ऐसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं। तो मैंने उस सर से पूछा कि सर ये आप बता रहे हैं कि लघुत्तम निकालते कैसे हैं, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि लघुत्तम होता क्या है। तो टीचर हड़बड़ाए थोड़े से। हमने कहा सर आप पहले ये तो बताएं कि लघुत्तम क्या होता है। तो कह रहे कि लघुत्तम क्या होता है, 2 और 4 6 इसे होता है, सिर्फ 2 से निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 3 से निकालते हैं, उसके बाद 5 से निकालते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, और क्या होता है लघुत्तम। हमने कहा अरे ये तो आपको बताना ही चाहिए ना कि लघुत्तम होता क्या है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी कि लघुत्तम होता क्या है, तब तक लघुत्तम निकालते किस परिस्थिति में है ये कैसे समझ में आएगा कि कब लघुत्तम निकालना होता है, किस सवाल में हमें लघुत्तम निकालना है और किस सवाल में लघुत्तम नहीं निकालना है। तो वो चकराए, उनको खुद नहीं पता था। फिर हमने उनसे पूछ दिया कि अच्छा ये बताइए कि अगर आप ये नहीं जानते तो आप ये बताइए कि √2, √4 और √8 का लघुत्तम क्या होता है। तो वो हड़बड़ाए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। कब बताए √8 होता है, जैसे आमतौर पर बच्चे बताते हैं। तो आप लोगों से भी हम, अगर आप लघुत्तम जानते हैं और आपको लगता है कि आप लघुत्तम जानते हैं, वाकई जानते हैं, तो आप बताएं जरा मुझे कि √2, √4 और √8 का लघुत्तम क्या होता है। अगर इस सवाल का आप जवाब दे पाए तो मैं समझूंगा कि आपको लघुत्तम आता है।
अगर इस सवाल का जवाब सही सही नहीं दे पाए तो हमें लगेगा कि लघुत्तम आपको नहीं आता। तो आप इस प्रश्न पे विचार करें 10 सेकेंड तक कि √2, √4 और √8 का लघुत्तम क्या होता है, और क्या वाकई आप जानते हैं कि लघुत्तम क्या होता है। अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे आपको कि लघुत्तम होता क्या है। अभी हमारा सवाल है, टॉपिक का नाम है लघुत्तम समापवर्तक, और हम कहते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक और लीस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट में इसी को कहते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, ये जानने के लिए हमने सबसे पहला जो सवाल आपके सामने रखा है वो रखा है हमने कि √2, √4 और √8 का लघुत्तम क्या होता है। √2, √4, √8 का लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम क्या होगा, ठीक है, ये सवाल है। अगर आप अभी तक जवाब दे पाए होंगे, मुझे लगता है अधिकांश लोग, मैं लाखों लोगों से पूछ चुका हूं, उसमें से जो 50,000 के आसपास जवाब दे पाए वो उन्होंने ये कहा कि √8 होगा, यानी 2√2। √8 कोई बोलता है, कोई 2√2 बोलता है, और इसमें सैकड़ों की संख्या में वो भी होते हैं जो इंजीनियरिंग किए होते हैं। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कोई 2√2 बोलता है, कोई √8 बोलता है, बात एक ही है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट की लघुत्तम होता क्या है। या अगर एक दूसरा सवाल इसी तरह से मैं पूछ दूं कि √2 और √3 का लघुत्तम कितना होगा, तो शायद ही कोई बता पाएगा। या 2 और पाई का लघुत्तम कितना होगा और 3 पाई का लघुत्तम कितना होगा, तो शायद ही आप बता पाएंगे। इन सब सवालों का जवाब अगर आप नहीं जानते, अभी आपको लगता होगा कि आप जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप अपना आंसर अपने पास रखिए, और हम जब आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तब आप अपनी आंसर की तुलना करेंगे और हम देख पाएंगे कि आप वाकई जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझिए कि आपको सीखने की जरूरत है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि लघुत्तम होता क्या है, फिर हम इन प्रश्नों का जवाब हम ढूंढेंगे कि इन प्रश्नों का जवाब क्या होना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक की बात हो रही है, तो ये हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, वर्तक मतलब होता है डिवाइजर, ठीक है ना, डिवाइजर, फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम आप बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ हम समझाने के लिए छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 तथा 6 का लघुत्तम निकालना है। हमें निकालना है 4 तथा 6 का लघुत्तम। अब कोई क्या है कि ये तो बहुत ही आसान है, हम 4 तथा 6 का लघुत्तम निकालना है। कैसे, तो बहुत ही आसान है, 12 होगा, सबको पता है, तथा 6 का लघुत्तम निकालना है, का एलसीएम निकालना है, हमें शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। तो कोई भी कह देगा ये तो बहुत ही आसान है, 12 होगा, लेकिन 12 क्यों होगा और 12 है क्या, ये पहले समझने के लिए, थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए हम इसको देते हैं। 4 का मल्टीपल हम लिखते हैं, मल्टीपल मतलब गुणक, 4 का मल्टीपल लिखते हैं, क्या क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, 24, 28, 32, 36, है ना, 40, 48, 4, 48, like that, right? Okay. Again, अगर हम 6 का मल्टीपल लिखें, 6 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 का मल्टीपल अगर हम लिखते हैं तो क्या क्या आएगा बताएं। ये आएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, right? 48, then 54, 60, like that. Out of them, you will find that common multiples are what? देखिए 6, 12 is there, 12 is there also, 24 is there, 24 is there also, 36 is there,
36 is there also, 48 is here also and here also. It means 12, 24, 36, 48 ये है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों के, उनमें से लीस्ट कौन सा है? तो इसमें लीस्ट अगर कॉमन मल्टीपल की बात करें तो ये है 12। लीस्ट सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जो है वो क्या है? 12 है। तो 12 क्या हुआ? अब समझते हैं कि 12 है। 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है। पूरा भाग लगने का अगर मैं बात करता हूं तो इसका अर्थ यह है कि संख्याएं पूरा भाग दे सके, कोई शेष ना बचे। और भागफल आप जानते हैं 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार भाग लगता है, यानी भागफल सदैव पूर्णांक ही होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में हम देखते हैं कि क्या होगा। यहां पर अगर 12 वह संख्या है, 12 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 तियां 12, ठीक है। यहां पर 3 एक पूर्णांक है। 12 को अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, ये भी पूरा कट गया। तो ये है कि 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है। यानी 12 क्या है? वह एक एक्युमुलेशन है, संख्याओं का पुनरावृत्ति है, गुणजों का। 4 और 6 के गुणजों की एक पुनरावृत्ति है, जिस पर 4 की भी पुनरावृत्ति होती है और 6 की भी पुनरावृत्ति है, यानी दोनों की पुनरावृत्ति एक साथ होती है। ये कह सकते हैं कि 4 की और 6 की दोनों की पुनरावृत्ति एक साथ होती है। 4 भी रिपीट हो रहा है और 6 भी रिपीट हो रहा है, यानी जब संख्याओं को एक साथ पुनरावृत्ति चाहिए तब हम संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में आगे आएगा, हम आपको बताएंगे कि प्रश्न पढ़ के कैसे पता चलेगा आपको कि संख्याओं का यहाँ पर लघुत्तम ही ज्ञात करना था, और इसमें कितने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, जब हम अगले वीडियो सब में बात करेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अच्छा, एलसीएम से ऐसा भी प्रश्न हो सकता है क्या, और क्या हम ऐसा सोच सकते थे पहले? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम 4 और 6 का जो लघुत्तम की बात किए हैं कि ये 12 होगा, तो इसी तरह से 1-2 और सवाल करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेथड आपने सीखा होगा, आपने सीखा जरूर होगा कि 4 और 6 का लघुत्तम हम ऐसे निकालते हैं। 4 का 6 का बचपन में आपने सीखा होगा कि पहले हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी दो संख्या है जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो जाए। तो 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़कर जिससे दोनों डिवाइड हों, तो ऐसी स्थिति में हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और एलसीएम निकालते हैं। ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, 2 गुने 2 गुने 3 यानी 12। ये भी एक तरीका है। एक और तरीका है जिस तरीका पे हम बात करेंगे कि मेथड 3। ये क्या है? इसमें किसी संख्या को, जैसे 4 है तो 4 को हमने लिख दिया 2 गुने 2 यानी 2 स्क्वायर। प्राइम फैक्टर में हम उसे ब्रेक कर देते हैं। और 6 को हमने लिख दिया 2 गुने 3। यहां पर 2 का पावर 1 है, 3 का पावर भी 1 है। हम लघुत्तम लेते समय हाईएस्ट पावर को लेते हैं, तो यहां पर लघुत्तम होगा 2 का हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में? 2। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहां नहीं है, इसका मतलब 3 का पावर 0 है और है यहां पर 1। तो 0 और 1 में सबसे ज्यादा क्या है? 1। तो ये हो गया 4 × 3 दैट इज 12। तो ये भी एक तरीका है। 3 छोटे छोटे तरीके पे हमने बात की है, लेकिन अभी भी वो प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया है आपको जो प्रश्न हमने पूछा है कि उसका लघुत्तम क्या होगा। अब एक एग्जाम्पल और करने के बाद हम उस प्रश्न पर आते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे अभी और 1-2-3 नंबर है, मान लीजिए आपके पास 12 है, 20 है, 25 है,
का एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं फिर उस प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो अब सवाल ये होगा कि 12, 20 और 25 का एलसीएम निकालने के लिए आप तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला तरीका बहुत लेंदी है, तो हम दूसरे और तीसरे तरीके में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अब 12 क्या है, तो वैसे तो ये कॉमन सेंस है, कोई भी आदमी जो समझदार होगा वो बता देगा कि 12 और 20 और 25 का कौन सा ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें पूरा पूरा तीनों से भाग लग जाएगा। तो देख करके लगता है कि 25 का मल्टीपल अगर हम देखें 50 है तो उसमें न तो 12 से भाग लगेगा न 20 से लगेगा। 100 है तो उसमें न तो 12 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, और अगर हम 100 का मल्टीपल 200 कर लेते हैं तो 200 में भी 12 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 300 कर लेते हैं तो 300 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए इसका महत्व एलसीएम जो होगा वो 300 होगा। लेकिन करते कैसे हैं इस बात पे थोड़ी ध्यान देते हैं। ये है 12, 20 और 25। इसका एलसीएम लेने के लिए हमने पहले 2 को चुना, क्योंकि 2 से 2 कम से कम ये दोनों भाग लग जाएंगे। 6 और 10, जिसमें डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज लिख देते हैं। अभी भी 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं फिर से 3 और 5। 25 अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिखते हैं। 5 से अब 2 डिवाइड हो जाएंगे इनमें से, तो 3 नहीं डिवाइड होगा, एज इट इज लिख देंगे। 5 डिवाइड हुआ 1, 5 5 जा 25। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो, तो अब हम इसे छोड़ देंगे। कुछ लोग 3 से भी कर देते हैं, 5 से भी कर देते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। आप अब लघुत्तम इसका लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये सब है ना, और फिर ये और ये, और फिर 3 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 इज 300। एक ये तरीका हो गया। अब आप सोच रहे हो कि हम मेथड 3 इस्तेमाल करें, तो मेथड 3 भी क्या है, जस्ट टू वेरीफाई दिस कि हाँ ये भी मेथड है और ये मेथड सही है, सही के सिवाय कुछ और नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं 12 को। 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 2 और इंटू 3। फिर आप 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, और 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने सिखाया है एलसीएम लेने के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 2। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो सबसे हाईएस्ट क्या है 5 का पावर 2 है। 3 का पावर यहाँ 1 है, इसमें नहीं है यानी 0 है, इसमें भी 0 है, इसका मतलब 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हो गया 4 इंटू 25 100 इंटू 3 300। तो दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट की जा सकती है, जरूरत दोनों की पड़ सकती है। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, कई बार इस तरह से भी निकालने पड़ सकते हैं, बट कोई भी तरीका कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों सीख लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, दोनों अगर सीख लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब ये क्या है कि ये 300 में जरा वेरीफाई करें क्या 12, 20 और 25 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो ये 300 संख्या है हमारे पास। 12 से हम भाग देते हैं, 12 2 जा 24 और बच गया 6, 12 5 जा 60, यानी पूरा पूरा भाग लग रहा है। और 25 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग लग गया। अब 20 से अगर हम डिवाइड करें 300 को, तो ये देखिए 21 जा 20 और फिर 10 बच गया, तो ये 100 हो गया, 25 जा 100। कोई इसमें कहने वाली बात नहीं, वैसे डायरेक्ट हम कह सकते हैं, लेकिन हम अपने पाठकों को और जो देखने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा कंसेप्ट को बेहतर समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 25 से करें तो 25 1 जा 25, बच गया 5 0 एंड 2 टाइम्स, तो ये हो गया 50। इसका मतलब है कि ये कोसेंट जो आया, जो भागफल की राशि आई, ये पूर्ण संख्या है।
तो लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे संख्याओं को पूरा पूरा भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या होती है। ये आप डेफिनेशन के तौर पे समझ सकते हैं। अब जो हमने कहा कि √2, √4 और √8 है, इसको अगर हम लिखना चाहें और थोड़ा बेहतर, इसका लघुत्तम, पहला सवाल हमारा ये था का लघुत्तम क्या होगा, यही सवाल था। इस सवाल पे आते, लघुत्तम क्या होगा। तो ये है इसमें कि आप देख सकते हैं कि √2 तो √2 है, एक अपरिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल 2 हो गया, और √8 को आप लिख सकते हैं, √8 का मतलब 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये 2√2 है। तो ये भी है 2√2 का लघुत्तम हमें ज्ञात करना है। इसका लघुत्तम क्या करें, हम किससे निकालें? जो हमारा मेथड है उनमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, पावर के हिसाब से देखें तो यहां पर 2 का पावर हाफ, ये आप करेंगे तो 2 का पावर हाफ, ठीक है ना। और ये पूर्ण संख्या है नहीं, रूट का मतलब होता है हाफ। अगर आप इसका वर्गमूल कहते हैं कि ये 2√2 है, मान लीजिए 2√2, तो 2√2 में जब √2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। जब 2 में √2 में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा √2, और 2√2 में जब आप डिवाइड करोगे किससे, तो 2√2 से, तो आ जाएगा 1। अब इस स्थिति में आप देख रहे हैं जैसे यहां हमने डिवाइड किया था तो पूर्ण संख्या आई थी, भागफल पूर्ण संख्या आया। यह पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भागफल तो सही नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये है पूर्ण संख्या। तो भागफल पूर्ण संख्या 2 में हो रही है और तीसरे में नहीं हो रही है, इसका मतलब 2√2 इसका सही आंसर नहीं हो सकता। यानी कोई भी अपरिमेय संख्या, ये संख्या जो है अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। ये दोनों संख्याएं अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। और ये जो संख्या है ये भी इरेशनल नंबर है। ये जो है क्या है, ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये है रैशनल नंबर। तो दो संख्याओं में से ये जो है ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये है रैशनल नंबर। यानी जब रैशनल और इरेशनल नंबर हों तो उनका लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? इस सवाल का जवाब ये है कि जब लघुत्तम आप कोई अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 2√2 लेते हैं, 2√2 तो अपरिमेय से तो ये भाग देने पर एक पूर्ण संख्या आ जा रही है, लेकिन अगर परिमेय से भाग देंगे तो वह अपरिमेय संख्या आएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगा। अगर आपने कोई परिमेय संख्या ले लिया, जैसे मान लीजिए कि 4 ले लिया या 8 ले लिया, 8 ले लिया एलसीएम, तो 8 में √2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है ना। 8 में 2 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, 8 में 2√2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2√2। ये इसका मतलब हुआ कि √2 आ जाएगा, है ना। तो यहां √2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जब परिमेय से होगा तो अपरिमेय से डिवाइड करने पर अपरिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्याओं से भाग देने पर अपरिमेय संख्या होगी, यानी पूर्ण संख्या नहीं होगी। इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां पर जब संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हो तो उनका लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब कुल मिलकर के निष्कर्ष यह निकला कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता, लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, ठीक है।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्या अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात किया जा सकता है? जो दूसरा हमारा सवाल था वो था कि कुछ इस तरह का था कि √2 और √3 का, ये दो अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका भी लघुत्तम नहीं ज्ञात किया जा सकता। इनका लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता, लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? बिल्कुल वही रीजन है कि या तो आप इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी ऐसा कॉमन इसमें नहीं है। ऊपर वाले में भी यही बात थी। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। √2 और √3 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है 1 को छोड़ करके, और 1 से भी ये पूरा पूरा भाग नहीं लगता। 1 से भी सिर्फ पूर्ण संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है। इनमें भाग देंगे तो √2 और √3 ही आएगा, तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इनका भी लघुत्तम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्या ये हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम होता ही नहीं है? आइए एक बात और समझते हैं कि उदाहरण से ऐसा नहीं है। कुछ अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात किया जा सकता है, जैसे 2 पाई, पाई आपको पता है एक अपरिमेय संख्या है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई का लघुत्तम ज्ञात करें, लघुत्तम ज्ञात करें। तो ये कर सकते हैं, करें। अब ये देखें कि इसमें लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो इसमें 4 3 जा 12 पाई, लघुत्तम इसका हो जाएगा 12 पाई। एलसीएम हो गया लघुत्तम 12 पाई। कैसे निकाला? तो यही कॉमन फैक्टर्स देखो, 2 पाई में 2 पाई है, 2 इंटू पाई, 3 पाई में 3 इंटू पाई है, और 4 पाई में क्या है, 2 स्क्वायर इंटू पाई, है ना, ये है 2 स्क्वायर इंटू पाई। तो ये हो गया 4 पाई में 2 स्क्वायर इंटू पाई। तो अब हाईएस्ट पावर लेते हैं, कॉमन जो भी हाईएस्ट पावर हो, तो यहां पर 2 का हाईएस्ट पावर क्या है बताएं, 4 है ना, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, और 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, और पाई 1 है, सब में कॉमन इसका भी पावर 1 है। तो एलसीएम इसका हो गया 4 3 जा 12 पाई। क्या 12 पाई कैसे सही है? क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन के हर एक पैरामीटर पे सही उतरता है। 12 पाई को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 12 6 आएगा। 12 पाई को 3 पाई से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 12 पाई को 4 पाई से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ये सभी भागफल जो है वो एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब है कि कुछ इरेशनल नंबर्स का अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम नहीं ज्ञात किया जा सकता। जैसे √2, 2√2, 3√2, इसका है का लघुत्तम क्या हो सकता है? इसका लघुत्तम हो सकता है 6√2। 6√2 में √2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 2√2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3√2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी सभी पूर्ण संख्याएं होगी। तो कुछ अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात किया जा सकता है ऐसा नहीं है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो लघुत्तम है क्या? लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। राज अभी बाकी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी हमारी, और हम तरह तरह के लघुत्तम पर आधारित क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि वाकई क्वेश्चन में दम है, और इसमें ये समझना कि लघुत्तम निकालना है, इसकी क्या खूबियां थी इस क्वेश्चन की, जिसके जरिए हम ये समझ पाए कि इसमें लघुत्तम ही निकालना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लघुत्तम ही निकालना था। यह समझने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। हम आपसे मुखातिब फिर होंगे और अगले वीडियो में फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल कैरियर स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो आपको
तुरंत मिल जाए। ये चैनल कैरियर स्ट्रेटजीज सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए और स्टेट पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए डेडिकेटेड है। इस पर इसी से संबंधित सामग्री अपलोड की जाएगी और आप इससे जुड़े रहें। इस पे कोई अन्य सामग्री नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी खूबियां जरूर होगी हर एक लेक्चर में जिसमें से बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलेगी, जो आप पहले न तो कभी सुना होगा, न देखा होगा, न जानते होंगे। ये मेरा वादा है और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।